हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका कैप अप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद जुनैद और हम लोग को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लेसन 2 क्लास 12 का मैथ्स। पिछले लेक्चर में हमने 2.1 का कुछ क्वेश्चन पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन बनाया था और उसमें एक आप लोग के लिए कुछ वर्क भी था होमवर्क के तौर पर कि वो क्वेश्चन था कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू आपको बताना था कि कितना होता है। कुछ ने सॉल्व किया होगा। तो कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू जब निकालिएगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा पाई निकल करके आएगा, क्योंकि हमको पता है क्या होगा, कॉस इनवर्स वैसे ही रह जाएगा -1 कॉस पाई का वैल्यू मतलब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा तो पाई हो जाएगा। जैसे आप प्रोसेस से जानते हैं, प्रोसेस से अगर बनाना है तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -1 को लेट कर लेंगे y, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे फिर। तो ये तो था पिछले क्लास का वीडियो, पिछले क्लास का प्रॉब्लम। कुछ स्टूडेंट का कुछ और भी प्रॉब्लम था जो कि वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। अब हम लोग 2.1 का क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2.1 के बारे में पढ़ा था, जिससे आपका जो पहला 1 से 10 तक का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का जो मान था, मुख्य मान निकालने का जो क्वेश्चन था वो बन चुका होगा, आप लोग बना लिए होंगे। आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसका वैल्यू क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वैसे 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उससे आपका अगला क्वेश्चन सब बन जाएगा, या फिर इसी क्वेश्चन से आपका आगे वाला क्वेश्चन सब बन जाएगा। इसका एक ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर हम लोग लेसन 2.2 स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। tan इनवर्स 1 का वैल्यू आप निकालना जानते हैं कैसे निकलता है। अगर नहीं याद नहीं हो तो उसको निकाल करके भी यूज़ कर सकते हैं। tan इनवर्स 1 हो जाता है π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू निकालने के लिए हम आपको पिछले वाले वीडियो में दिए थे कि वरना करके कमेंट कीजिएगा। एक स्टूडेंट का था, शायद वो गलत भी था। कॉस इनवर्स -1/2 जो होता है वो होता है 2π/3 का वैल्यू प्लस साइन इनवर्स -1/2। -1/2 साइन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2 तक का होता है। साइन का जो भी वैल्यू होगा ये होता है, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। और उसके साथ साथ एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन -x जो होता है वो अपने साइन को बाहर कर सकता है और वो हो जाएगा साइन x। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर दिया अगर जाए तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा π/6 का, और माइनस बाहर है तो -π/6 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसको इस तरह से बनाया गया है, साइन इनवर्स -x था, माइनस को बाहर कर दिए तो यह आ गया 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 जो होता है वो होता है π/6 का वैल्यू, यह आ गया माइनस में π/6। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम ले सकते हैं या फिर कुछ एक और स्टेप आगे कर लेते हैं। π/4 + 2π/3 प्लस माइनस माइनस π/6। उसके बाद एलसीएम लेने आता है, 4, 3, 6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। 4 से 4 तिया 12 तो 3 पाई प्लस 3 चौक 12 तो 2 से 2 8 2 8 पाई प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 दूना 12 तो ये हो जाएगा 2 पाई। 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई और बट्टा में आ गया 12। इसको घटा देंगे तो जाएगा 9 पाई और बट्टा में 12 कट सकता है 3 से, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये आ गया 3π/4। यही हो गया आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन इजी वे में बना सकते हैं। जो भी वैल्यू रहेगा, पहला चीज आपको पहले बता दिया गया था, पहला 2 लेक्चर में सिर्फ यही बताया गया है कि बउआ आप लोग फॉर्मूला याद कीजिए। मेन ट्रिगोनोमेट्री बस इसलिए भारी होता है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मूला है, बाकी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला याद कीजिए और उसका वैल्यू याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आपसे इजी वे में बन जाएगा। कम से कम एग्जाम में से 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 3 नंबर का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये 3 नंबर फिक्स है। उसके बाद जो 5 नंबर बचा वो आएगा आपका कैलकुलेशन करने का, तो कैलकुलेशन आपका इजी रहता है अगर फॉर्मूला याद है तो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉस इनवर्स 1/2। ये है क्वेश्चन हमारा 12 नंबर, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो हमको पता है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। कॉस इनवर्स 1/2 का मान आप निकाल सकते हैं। उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसका जोड़ कर देंगे, क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है तो इसमें से कौन सा मान होगा। साइन इनवर्स x बराबर है y, तो आपको बताना है कि वैल्यू जो होगा वो कौन सा होगा। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम बताएं आपको कि साइन का वैल्यू जो होता है वो -π/2 से +π/2 तक का होता है। तो देखिए वैसा ऑप्शन में कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का वो है -π/2, इससे बड़ा या इसके बराबर होता है y, और फिर इससे छोटा या इसके बराबर होता है π/2 के। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, और पूछा गया कि इसका मान बताइए। ऑप्शन में है पाई, -π/3, π/3 और 2π/3, इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन होने वाला है। तो पहले देखते हैं कि tan इनवर्स √3 ये किसका मान होता है। तो हमको पता है कि tan इनवर्स √3 जो होता है √3 वो किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/3 कहते हैं। तो ये हो गया आपका π/3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स 2 किसका वैल्यू होता है वो देख लीजिए, और उसके बाद हमको निकालना क्या, -2। तो हम कल आपका एक चार्ट बनाए थे जिसमें 180 डिग्री तक का मान था। तो सेक इनवर्स -2 जो होता है वो 120 डिग्री का मान होता है, और 120 को हम लिखते हैं 2π/3। बाकी भिन्न का घटाव करना है, एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये गया पाई -2π, घटा दिए तो -π/3। आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा देख लीजिएगा, हम बुक साइड कर दिए है। उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ना क्या आगे, मतलब 2.2 में क्या पढ़ना है। तो आपको पहले ही नोट्स मिल चुका है, और हम पहले आपको बोले थे कि आप लोग पहले याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, वैल्यू सब नहीं याद है, तो लेसन आपको 100% भारी लगेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत भारी है, और आपको पता है कि 10वां में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था इसका, और 12th में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये जो सोच रहे होंगे कि इस एक्सरसाइज को, इस लेसन को छोड़ देंगे, तो वैसा नहीं है। इसका यूज आपका डिफरेंशिएशन में भी होगा, इंटीग्रेशन में भी होगा, जो भी एक्सरसाइज, जो भी लेसन आप पढ़िएगा उसमें भी यूज होना ही है इसका, और इसके फॉर्मूला का। कुछ लोग का क्लास मैट्रिक्स से स्टार्ट हुआ होगा और डिटर्मिनेंट से स्टार्ट हुआ होगा, तो मैट्रिक्स में भी आप पढ़े होंगे क्वेश्चन में बार बार कहीं ना कहीं पे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ ना कुछ फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ ही जाता है। तो आप लोग का ये फॉर्मूला सब आता ही है, तो फॉर्मूला आपका याद करना ही बेहतर होगा, ताकि आपका लेसन 2 भी अच्छे से हो जाए, लेसन 3 भी बेहतर तरीके से हो जाए। बाकी सब लेसन जो भी है आपका 5, 6 जो भी लेसन है वो सब बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे तो इस बार जो एग्जाम हुआ है +2 का, उसको देख लीजिए, उसका क्वेश्चन देखिए, आपको लगभग क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में साइन, कॉस, टेन ये सब दिखेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले याद कर लीजिए। जिनको पीडीएफ नहीं मिला है वो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और अपना नोट्स मंगा लीजिए सर से करके, और फिर अगर भी उसके बाद में नहीं मिल पाता है तो कमेंट कीजिए कि आपको पीडीएफ फिर दे दिया जाएगा, या फिर हम अपना पर्सनल नंबर दे देंगे, वहाँ पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। और सिर्फ पीडीएफ को रखना नहीं है, उसको याद भी करना है, उसको यूटिलाइज भी करना है। हम लोग आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, जिसका वो पीडीएफ नहीं मिला होगा वो भी देख लेंगे, हम इस पर बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड पे जो आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा है, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब सॉरी, इसका यूज़ करेंगे 2.2 एक्सरसाइज को बनाने में। लगभग फार्मूला का यूज़ होना ही है, कुछ और फार्मूला भी 1-2-3 फार्मूला और हो सकता है इसमें, जिसका यूज़ हम लोग करें। जो आपका बेसिक था, जो पहला दूसरा में नहीं, 10वां में या 11वां में आप पढ़े होंगे, उन सब का यूज़ भी करेंगे इसमें। तो जो आपके लिए मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो इधर से है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इधर का कुछ फार्मूला सब है जिसका यूज़ करेंगे, और कुछ का यूज़ नहीं भी होगा, सब का यूज़ नहीं है, लेकिन आपको सब फार्मूला याद करना है, अच्छे से याद करना है, जो भी पीडीएफ में मिला है वो सबको याद करना है। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम पास करना नहीं है। फार्मूला को आपको पढ़ के सुनाइए, आप खुद पढ़ लीजिए, पढ़ के सुनाने से बेहतर होगा कि आप खुद पढ़ लीजिए, उसको ज़्यादा बेहतर होगा, टाइम भी बचेगा हम लोग का, आप लोग को ज़्यादा टाइम वीडियो पे देना भी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं पहला क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज स्टार्ट करें हम लोग 2.2। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से ही, मतलब शुरू का जो पहला आपका 4 क्वेश्चन है वो है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब।
और यहाँ पे बताया कि x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 तक, मतलब x का जो भी मान होगा वो -1/2 से +1/2 तक का ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन में सिंपल है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। अब क्वेश्चन को बनाने से ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने का सबसे अच्छा नियम क्या होता है कि आप जैसे जैसे उसको सॉल्व करते रहिए वैसे वैसे आपको वहाँ पे उसका फॉर्मूला भी डालते चलना है। जितना आप ज़्यादा फॉर्मूला डालते जाइएगा वो फॉर्मूला आपका रिवाइज होता रहेगा और आपको याद रहेगा हमेशा। और अगर आप इसको नेगलेक्ट कीजिएगा, मतलब ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कीजिएगा, तो वो आप भूल भी जाइएगा ज़्यादा ईजी वे में। मतलब जल्दी से जल्दी याद करना हो, ज़्यादा देर तक याद करना हो, तो क्वेश्चन जितना दफ़ा बनाइए उतना दफ़ा उसके बगल में फॉर्मूला लिख दीजिए कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है। क्वेश्चन देखिए आपको क्या लगता है, आपको प्रूव करना है कि 3 साइन इनवर्स x जो होता है वो बराबर है साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब के। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लेट करेंगे, कुछ मान को मानेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला किसी पे सेट दिख रहा है, LHS तो प्रूव करना, ये तो A1 अबॉर्ड है तो ये किसी पे टूटेगा नहीं। RHS को तोड़ते हैं, तो RHS देखो यहाँ से ये इस पर फॉर्मूला पे आ रहा है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है। अगर x के जगह पर sin थीटा हो जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं वही चीज़ सेम जो हमको करना था, तो यहाँ से करना शुरू करते हैं हम लोग। प्रूफ लेट माना कि x बराबर साइन थीटा मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम थीटा को इधर ही रहने दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा अकेला हो जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन RHS से चलते हैं हम लोग। RHS से RHS क्या है मेरा, ये है साइन माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे हमको डालना है साइन थीटा, तो यहाँ पे डाल दीजिए साइन इनवर्स वैसे ही रह गया, ये हो गया 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स जैसे है वैसे ही रह जाएगा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला किसका, साइन 3 थीटा का, मतलब ये आ गया इसके जगह पर साइन 3 थीटा। साइन थीटा से साइन इनवर्स थीटा कैंसिल हो जाते हैं, हम लोग जानते हैं, तो ये क्या आ गया 3 थीटा। 3 वैसे ही थीटा के जगह पर कितना वैल्यू है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे डाल दिए साइन इनवर्स x। और यही करना था हमको प्रूफ, यही तो LHS है, LHS बराबर भी है 3 साइन इनवर्स x लिख देंगे, इसलिए LHS जो है वो बराबर है RHS के, और यही करना था हमको प्रूफ। ये हो गया हमारा प्रूफ। समझ में आया, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा हल्का था। क्या करना था, सिर्फ हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हमको पता था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यू मान लिए, x को मान लिए साइन थीटा, और साइन थीटा जब माने तो साइन को दूसरी तरफ ले आएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा, साइन इन्वर्स x बराबर थीटा हो गया। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हम साइन थीटा वैल्यू पुट किए, उसका फॉर्मूला आ गया साइन थीटा, साइन थीटा साइन इन्वर्स थीटा खत्म हो गया, 3 थीटा आया, फिर 3 वैसे ही रहने दिए, थीटा के जगह पर साइन इन्वर्स x था तो थीटा की जगह पर साइन इन्वर्स x डाल दिए, यही मेरा LHS था, दोनों आ गया प्रूफ। वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा दूसरा फॉर्मूला यूज करना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका है वो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप लोग देख लीजिए, आप लोग कैसे बनाइएगा वो हम बता दे रहे हैं प्रोसेस उसका। क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देख लीजिए इस पे टूट रहा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है, तो यहाँ पे x के जगह पर क्या लेट कर लेना है, बस हमको cos थीटा लेट करना है, बाकी कट फिट करके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए रहा, अगर हम ही सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इसलिए आप इसको बना लीजिएगा। इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू हमको निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पहले जो है 2 10 इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा करना है, इसमें एक स्टेप कम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना सीख जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 बराबर 10 इनवर्स 31/17 प्रूव करना है हमको। तो हम लोग इसमें इस बार LHS दिया हुआ है, तो LHS से काम करना शुरू करते हैं।
तो LHS में क्या है, पहले ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चूंकि 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1/2 बटा में 1 माइनस x², तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट्स कर देते हैं। फिर इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो tan इनवर्स 2 से 2 खत्म, तो ऊपर में आ गया 1 और बटा में 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बटा में, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 3/4, और जो नीचे सो चला जाता है ऊपर, तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3। इसका वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में प्रूव करना शुरू करते हैं हम। तो अब लेकर आते हैं LHS से। LHS क्या था मेरा, 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स 1/2 जो है वो आ गया tan इनवर्स 4/3 के बराबर। तो ये हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। तो यहाँ पे है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। ये रहा आपका फॉर्मूला 10 नंबर जो है। तो इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स वैसे ही रह जाएगा x प्लस y, तो 4/3 प्लस में 1/7, इसको बड़ा कर देते हैं बाय 1 माइनस xy, तो 1 माइनस 4/3 अगुने 1/7। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए इसको बस। tan इनवर्स लॉसा ले लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम तो 21, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 3 एकम 3 बटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 एकम 4 बटा में 7 या 21, इसके बटा में 1। अब इसको आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए जगह तो है नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, छोटा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है बस। tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ गया 31 बटा में 21 बटा, इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे तो ये लॉसा लेंगे तो आ जाएगा 21, तो यह आ गया 21 माइनस 4, ये नीचे से ये वाला 21 खत्म हो गया, यह गया tan इनवर्स ऊपर बचा 31 बटा में 21 में से 4 गया तो 17। यही हमको प्रूफ करना था, ये रहा। क्योंकि RHS भी जो है वही है, RHS बराबर tan इनवर्स 31/17, दोनों बराबर है, लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ये करना था प्रूफ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको डायरेक्टली हमको ये काम करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम करेंगे क्या से, LHS से प्रूफ करना शुरू करेंगे, वो RHS आ जाएगा। आप लोग का कंप्लेन था कि आप सर थोड़ा सा बड़ा लिखा कीजिए, छोटा हो जाता है, तो छोटा बस इस वजह से होता था कि क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है कि वो फिर सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है। फिर भी हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2.2 आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, आगे प्रैक्टिस कीजिए कि प्रैक्टिसिंग मैथ्स को सॉल्व करने का, मैथ्स को अच्छे से बनाने का, तो यही मेन तरीका है, एक ही तरीका है, वो ये है कि आप उसका जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन इजी है कि आप भूल जाइएगा, आसानी से भूल जाइएगा। कुछ भी क्वेश्चन है कितना अच्छा से भी आए, अगर आप उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप उसको भूल जाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, मैथ इसलिए लोग को भारी लगता है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम बायो के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे हैं, हमको मैथ पढ़ने का क्या ज़रूरत है, तो उनको भी पता होना चाहिए कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका जो भी न्यूमेरिकल बनाइएगा वो सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड रहेगा, मतलब मैथ से ही रिलेटेड रहेगा। तो कहिएगा कि उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ये आपका सोच होगा कि मैथ्स का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ दिया जाएगा जो आएगा। तो इस बार का जो फिजिक्स था उसमें जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था वो सब का सब न्यूमेरिकल था, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ करके। अगर आप उसको भी छोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि 20 नंबर आपका फिजिक्स में भी खत्म हो जाए, तो आप मैथ नहीं पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैथ्स आपको पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा मैथ्स का यूज़ पड़ेगा। जो भी आप अगर कॉम्पिटिशन के एग्जाम कर देना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, वो भी बिना किसी बहाना के। तो मैथ पढ़ना ही पड़ेगा आपको।
अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।